हेलो फ्रेंड्स, हमारे NSDL पोर्टल में जितने भी रिटेलर्स काम करते हैं, पैन कार्ड बनाते हैं, सबके लिए ये अनुरोध है और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का तरफ से ये आदेश है कि नया जो फॉर्म फिलअप होगा वो सारे फॉर्म के ऊपर और जो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स है सारे डॉक्यूमेंट्स के ऊपर अभी एक स्टैम्प लगाना होगा। तो कैसे लगाना है, कौन सा स्टैम्प लगाना है, ये एक बार देख लो अच्छे से, क्योंकि इसके बिना पैन कार्ड अप्लाई नहीं हो सकता है, रिजेक्ट हो जाएगा आपका फॉर्म। ठीक है, तो इस वीडियो में पहले हम हिंदी में बताएंगे, उसके बाद इंग्लिश में बताएंगे और लास्ट में हम बांग्ला में बताएंगे। एक ही वीडियो में 3 लैंग्वेजेस में हम बताएंगे। वीडियो को ध्यानपूर्वक सुनिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो देखो इसके रिगार्डिंग हमारे एक मैसेज आ गया है, मेल भी आ गया है। तो चले वो क्या मैसेज है एक बार सुनाता हूं। तो देखो दोस्तों, यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट कम्युनिकेशन आ गया है। क्या लिखा है? इंपॉर्टेंट कम्युनिकेशन स्टैंपिंग ऑन फिजिकल पेन एप्लीकेशन बिफोर स्कैनिंग। बोल रहा है कि फिजिकल डॉक्यूमेंट जो है, दस्तावेज जो है, वो स्कैन करने से पहले स्टैंप लगाना है। क्या लगाना है? स्टैंप एज ए प्रिकॉशन अगेंस्ट एनी misuse of physical PAN application documents submitted by PAN applicants at TIN FC branches, PAN centers, Income Tax Department, ITD has advised to stamp for PAN purpose only on all pages including supporting documents of physical PAN application। बोल रहा है कि जितना भी फिजिकल दस्तावेज, ठीक है, पैन कार्ड अप्लाई करने के टाइम आप लगा रहा है, तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स के ऊपर आपको फॉर पैन पर्पज ओनली, ये जो देख रहे हो, फॉर पैन पर्पज ओनली, ये स्टैंप आपको लगाना है जब आप डॉक्यूमेंट्स को स्कैन कर रहे हो। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स के ऊपर, ठीक है, ये इनकम टैक्स की आदेश है ताकि आपका ये डॉक्यूमेंट्स दुरुपयोग ना हो। ठीक है, ये दुरुपयोग रोकने के लिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने ऐसा आदेश दिया है और सारे दस्तावेज के ऊपर ऐसा आपको स्टैम्प लगाना पड़ेगा। तो कैसे लगाना है वो भी प्रैक्टिकली आप लोगों को दिखाता हूं। और बोल रहा है कि ये सारे सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स पर फॉर पैन पर्पज ओनली के नाम से बनाया गया मुहर लगाना जरूरी है, अन्यथा आपका पैन कार्ड स्वीकार नहीं होगा और रिजेक्ट हो जाएगा। मुहर लगाते समय ध्यान रखना है कि फॉर्म में भरी गई इंफॉर्मेशन साफ साफ दिखना चाहिए ताकि पढ़ा जा सके। हमारा आपसे अनुरोध है कि कृपया उपरोक्त पर ध्यान दें और तत्काल प्रभाव से अनुपालन सुनिश्चित करें। ठीक है, तो ये जो इंफॉर्मेशन आया है, मतलब ये बोलना चाहते हैं कि आप जो डॉक्यूमेंट स्कैनिंग कर रहे हो, ये सारे डॉक्यूमेंट स्कैन करने से पहले ये फॉर पैन पर्पज ओनली, ये स्टैम्प, ये सारे डॉक्यूमेंट्स के ऊपर आपको लगाना है। एप्लीकेशन फॉर्म का जो फर्स्ट पेज है उसका ऊपर, सेकंड पेज है उसका ऊपर, और जो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स जो देते हो, जैसे कि वोटर कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस या मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट या एनेक्सर ए, आधार कार्ड, जो भी आप देते हो साथ में, वो सारे डॉक्यूमेंट्स के ऊपर ये आपको स्टैम्प लगाना जरूरी है। चलिए फ्रेंड्स, अभी आप लोगों को दिखाता हूं कि स्टैम्प कैसे बनाना है और कहां कहां स्टैम्प लगाना है। तो चलो देखो, ये है स्टैम्प, इसका सैंपल भी हम लोगों को भेज दिया गया। देखो यहाँ पर लिखा है, एज पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट अपडेट सील इज मैंडेटरी। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के अपडेट के अनुसार अभी सील, मुहर जो है वो लगाना जरूरी है। तो ऐसा स्टैम्प बनेगा, फॉर पैन पर्पज ओनली, ऐसा स्टैम्प बनेगा। और स्टैम्प का देखो, ये ऐसा लंबा टाइप होगा, ठीक है, ये नीचे वाला देखो, ऐसे स्टैम्प लगाना पड़ेगा। और स्टैम्प कहाँ कहाँ लगाना है अभी एप्लीकेशन फॉर्म आप लोगों को दिखाता हूँ। तो ये देखो, ये है एप्लीकेशन फॉर्म, तो इसमें फोटो लगता है। सिर्फ एप्लीकेशन फॉर्म का ऊपर जो ब्लैंक और व्हाइट पोर्शन है उसके ऊपर लगाना है। ये देखो, फॉर पैन पर्पज ओनली, यहां पर लग गया फर्स्ट पेज के ऊपर।
अभी सेकेंड पेज में कहाँ लगाना है ये देखो, फॉर पैन पर्पज ओनली, सेकेंड पेज में ऊपर वाला जो व्हाइट पोर्शन है वहां पर लगाना है। और जो डॉक्यूमेंट्स है, डॉक्यूमेंट्स के नीचे, क्योंकि अभी ना सारे डॉक्यूमेंट्स का मिसयूज हो रहा है, तो ये पैन पर्पज स्टैम्प अगर लगा दोगे ना तो समझ जाएगा कि ये सिर्फ पैन के लिए ही दिया गया है, ये डॉक्यूमेंट्स आप दूसरा कोई डिपार्टमेंट में आपका नहीं यूज हो पाएगा और मिसयूज नहीं होगा। ठीक है, आप जिस भी कंपनी में या जहां पे भी काम करते हो, आपका डॉक्यूमेंट्स ये दुरुपयोग के रोकने के लिए ऐसा रूल्स लाया गया है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के तरफ से। ठीक है दोस्तों, तो ऐसे डॉक्यूमेंट्स का स्टैम्प लगाना है। और चलो और एक पेज है, ये दोनों पेज बराबर है। चलो ये करेक्शन वाला पेज है। ठीक है, करेक्शन में देखो सबसे ऊपर लगाना है फॉर पैन पर्पज ओनली, ये करेक्शन का फॉर्म है, इसमें लगाना है। उसमें तो एक ही पेज होता है, और आधार कार्ड में लगाना है और पैन कार्ड के नीचे लगाना है। और जो जो डॉक्यूमेंट्स आप देते हो सारे डॉक्यूमेंट्स में आपको ऐसे स्टैंप लगाना है। तो समझ गया दोस्तों, ये सिर्फ एनएसडीएल मेंबर्स के लिए है। जितना भी मेंबर्स हमारे एफडी कम्युनिकेट प्राइवेट लिमिटेड का एनएसडीएल पैन कार्ड पोर्टल में काम करते हो, उन रिटेलर्स के लिए, यूटीआई के लिए नहीं है। यूटीआई के लिए जो अलग रूल्स है वो जब लागू होगा, इंफॉर्मेशन आएगा, आप लोगों को हम बता देंगे। ये सिर्फ एनएसडीएल मेंबर्स के लिए है। ये आप कल से ही शुरू कर दीजिए, जितना जल्दी हो सके। ऐसा नहीं है कि आप 10 दिन बाद 15 दिन के बाद शुरू करेंगे। ठीक है, आपका जितना जल्दी हो सके ऐसा रूल्स आप पालन करते रहिए और स्टैम्प बनाइए। स्टैम्प बनाने के बाद सारे डॉक्यूमेंट्स के ऊपर स्टैम्प लगा के स्कैन करके जैसे आप अपलोड करते हो, पैन अप्लाई करते हो, कर लेना। आगे से क्या होगा, अगर स्टैम्प नहीं लगाओगे तो आपका हर एक फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा या ऑब्जेक्शन में चल जाएगा, आपका पैन कार्ड जनरेट नहीं हो पाएगा। क्योंकि इनकम टैक्स की जो रूल्स है सर, ये सबको मानना पड़ेगा। इसमें हमारा कुछ करने का मतलब, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते हैं। ठीक है, ये इनकम टैक्स का रूल्स है, सबको मानना पड़ेगा। तो चलिए, यही इंफॉर्मेशन आप लोगों को शेयर करने के लिए मैंने आज वीडियो बनाया है। तो अभी हम इंग्लिश में बताता हूं। So guys, now I am saying about the South members, and for the English members, it is important communication that it is mandatory to stamping on all physical PAN application before scanning. Okay, it is new rules from the income tax department, so you have to obey these rules, otherwise your application will not be acceptable, and if you applied without stamp, your application will be rejected. Okay, so you must have to make this stamp as soon as possible. And how you will be stamped on all documents and application form, I will show you practically. So before that, I am saying you the rules and regulation. As per precaution against any misuse of physical PAN application documents submitted by the PAN applicants at TNFC branches, PAN centers, Income Tax Department ITD has advised to stamp for PAN purpose only on all the pages, including supporting documents of physical PAN application. That means before scanning the documents, you have to stamp all on the pages, including supporting documents. The stamp should be for PAN purpose only. Okay, to avoid the misuse and to stop the misuse of your documents. So I am showing you now the practical how you will stamp and what should be the stamp formation. Okay, the stamp is like that, for PAN purpose only. Okay, and this is the stamp formation. This type of stamp you have to make for your PAN center before application, and this notification only for the NSDL members who are working with us for NSDL purpose, not for UTI members. For UTI members there is no update notification about this matter. When I will get information from Income Tax Department, definitely I will share you and upload a new video. But for the NSDL members, this is important notification
and announcement. Okay, so follow the rules next time. That means as soon as possible you have to follow the rules and stamp on all documents, otherwise your PAN application will not be accepted. And now I am showing you the practical documents. So you saw guys the how will be the stamp formation. Now I am showing you the documents, how you have to paste the stamp. This type, this is the application form first page, and after filling the form, before scanning, you have to stamp here for PAN purpose only above of the page. Okay, in the application form, between the two forms there is a small gaps at white portion top of the form. You have to paste the stamp here, and the second stamp in the second pages just top of the form here for PAN purpose only, and the last pages in Aadhaar card and the bottom. Okay, so this type you have to stamp before scanning the documents, and in correction form you should stamp like that. In the correction form there is only one page, you know, and in the correction form you have to stamp here between two photographs. Okay, for PAN purpose only, and second stamp is on the Aadhaar card, bottom of the Aadhaar card and bottom in PAN card. And if you attach any other documents, that voter card, driving license, etc., you have to stamp like that. So it is mandatory for all NSDL members, not for UTI. Now I am saying about the Bengalis member. বন্ধুরা, ইনকাম ট্যাক্সের ডিপার্টমেন্ট থেকে এখন নতুন নিয়ম হয়ে গেছে। যে সমস্ত বন্ধুরা আমাদের এনএসডিএল এর প্যান কার্ডে কাজ করেন তাদের জন্য এটা একদম বাধ্যতামূলক। এটা যত তাড়াতাড়ি সম্ভব আপনারা এই নিয়মটি মানবেন, অন্যথায় আপনার প্যান অ্যাপ্লিকেশন গ্রাহ্য হবে না এবং রিজেক্ট হয়ে যাবে। এই বিষয় নিয়ে আমাদের কাছে অলরেডি মেল এবং মেসেজ এসে গেছে। আপনাদেরকে মেসেজটা দেখাচ্ছি। এখানে দেখাচ্ছে যে ইম্পর্টেন্ট কমিউনিকেশন কি দেখাচ্ছে, স্ট্যাম্পিং অন ফিজিক্যাল প্যান অ্যাপ্লিকেশন বিফোর স্ক্যানিং। বলছে আপনার ফিজিক্যাল প্যান অ্যাপ্লিকেশন যেগুলি আপনি স্ক্যান করছেন, অ্যাপ্লিকেশন ফর্ম, আধার কার্ড, প্যান অ্যাপ্লাইয়ের জন্য, সেই ডকুমেন্টসগুলি স্ক্যানিংয়ের আগে আপনাকে স্ট্যাম্প দিতে হবে। কি স্ট্যাম্প দেবেন? স্ট্যাম্পটাতে আপনার লেখা থাকবে ফর প্যান পারপাস অনলি, এইভাবে আপনার লেখা থাকবে, ঠিক আছে, ফর প্যান পারপাস অনলি। এইরকম স্ট্যাম্পটা বানাবেন। তো স্ট্যাম্পটা কি টাইপের হবে সেটা তো অলরেডি আমি হিন্দি এবং ইংরেজিতে বললাম, বাংলা তো আরেকবার বলে দিচ্ছি। প্রত্যেকটি ডকুমেন্টসের উপরে প্যান পারপাস অনলি এইভাবে স্ট্যাম্প আপনাকে লাগাতে হবে, অন্যথায় আপনার ডকুমেন্টস অ্যাকসেপ্টেড হবে না। এটা ইনকাম ট্যাক্স ডিপার্টমেন্ট থেকে লাগু করা হয়েছে যাতে কাস্টমারের ডকুমেন্টসের কোনো মিসইউজ বা অপপ্রয়োগ না হয়, ঠিক আছে। প্রতিটি ডকুমেন্টসের উপর আপনাকে এটা দিতে হবে। তো স্ট্যাম্পটা কি টাইপের হবে দেখে নিন। স্ট্যাম্পটা হবে এই টাইপের, ফর প্যান পারপাস অনলি, এরকম স্ট্যাম্প হবে। এই যে নিচে দেখতে পাচ্ছেন স্ট্যাম্পের ছবিটা দেওয়া আছে, ঠিক আছে। এরপর ডকুমেন্টসের উপরে কিভাবে দেবেন, এটা হচ্ছে অ্যাপ্লিকেশন ফর্ম, এটা নিউ ফর্ম। তো ফর্মের ফটোর দুটো ফটোর মাঝখানে উপরের যে সাদা জায়গাটা আছে, এই সাদা জায়গাটার উপরে ফর প্যান পারপাস অনলি এই স্ট্যাম্পটা লাগাবেন। মনে রাখবেন এই স্ট্যাম্পটা যেন পরিষ্কার বোঝা যায়, এমন জায়গায় মারবেন না যেন বোঝা না যায়, ঠিক আছে। তারপর সেকেন্ড পেজের উপরের মাথাতে একদম দিতে হবে ফর প্যান পারপাস অনলি, এবং আধার কার্ডের একেবারে নিচেতে আপনাকে দিতে হবে ফর প্যান পারপাস অনলি। এভাবে প্রতিটি ডকুমেন্টস আপনাকে স্ট্যাম্পিং করতে হবে। আর কারেকশন ফর্মের ক্ষেত্রে একবার দেখে নিন। কারেকশন ফর্মের ক্ষেত্রে এই যে দুটো ফটো আছে, অ্যাপ্লিকেশন ফর্ম এটা কারেকশনের, এই প্যান নাম্বার যে লেখার জায়গা তার উপরে যে সাদা জায়গাটি আছে সেখানে দেবেন, এবং আধার কার্ডের নিচে একটা দেবেন, এই যে দেখতে পাচ্ছেন। তারপর যে প্যান কার্ড দিচ্ছেন সেই প্যান কার্ডের নিচে জেরক্স কপিতে একটা দেবেন, এবং আরও যে সমস্ত সাপোর্টিং ডকুমেন্টস আপনারা দেন, যেমন ধরুন অ্যানেক্সার এ এবং ভোটার কার্ড, ড্রাইভিং লাইসেন্স, এই সমস্ত ডকুমেন্টসের উপরে, এক কথায় আপনি যতগুলি ডকুমেন্টস আপনি প্যান কার্ডের জন্য ইউজ করছেন সবকটা ডকুমেন্টসের উপরে আপনাকে এই স্ট্যাম্পটি লাগাতে হবে, এবং এই স্ট্যাম্পটি যত তাড়াতাড়ি সম্ভব আপনারা বানিয়ে নিন, না হলে আপনাদের ডকুমেন্টস অ্যাকসেপ্টেড হবে না, প্যান কার্ড রিজেক্ট হবে। এটা শুধুমাত্র এনএসডিএল মেম্বারদের জন্য, ইউটিআই এর জন্য নয়। ইউটিআই এর নতুন নোটিফিকেশন এলে আপনাদেরকে অবশ্যই ভিডিওর মাধ্যমে জানিয়ে দেবো, তাই চ্যানেলটি অবশ্যই আপনারা ফলো করবেন, কারণ এই চ্যানেলে নতুন নতুন ইনফরমেশন, আপডেটেড নিউজ এখানে দেওয়া হয়।
তো সকলে ভালো থাকবেন বন্ধুরা।